दोस्तों गाजियाबाद का एक हिमांशु जुएल गाजियाबाद के नया खंड का रहने वाला है। ये उत्तराखंड में जाकर देहरादून में एक पटेल नगर थाना इलाके में एक संतोष शर्मा के मकान में किराए पर कमरा लेता है और किराए पर कमरा इसे इसकी मौसी की लड़की साक्षी होती है वो दिलवा देती है। जब ये किराए पर कमरा ले लेता है तो वहां पर अपना परिचय हिमांशु जुएल आईएएस के रूप में कराता है कि मैं अभी वर्तमान समय में फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसे छोड़कर अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहा हूं और मैं पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विस होती है उसमें पीएचडी करना चाहता हूं। दोस्तों जब इसका पता उन सभी को जो मकान मालिक संतोष शर्मा होते हैं उन्हें पता लगता है कि ये पीएचडी करना चाहता है और जो इसकी मौसी की लड़की होती है वो अपने माता पिता से बात करा देती है और बाद में उसके जो माता पिता होते हैं वो भी यही कह देते हैं कि ये जो हिमांशु जुएल नाम का व्यक्ति है यह पढ़ाई करना चाहता है, जिसे कुछ समय बाद बलरामपुर एडीएम का पद मिलने वाला है। दोस्तों संतोष शर्मा और संतोष शर्मा की पत्नी दोनों हिमांशु जुएल के नाम व्यक्ति पर विश्वास करने लगती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूं आज एक ऐसी कहानी की वह कहानी आप सुनकर अचंभित नहीं हैरान पड़ जाएंगे। क्या क्या साइबर क्राइम होने लगे हैं। दोस्तों व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके किस तरह व्यक्ति को लूटने में लगा हुआ है। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है, क्योंकि दोस्तों ये हिमांशु जुएल नाम का व्यक्ति उत्तराखंड के देहरादून में जब रहने लगता है तो वहां पर सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन कराता है वो इंट्रोडक्शन एक वन अधिकारी के रूप में कराता है। उसके बाद में ये अपनी स्टडी का झांसा देकर सबसे पहले वहां से उन्हें जो संतोष शर्मा है उन्हें उनका एक खाद का लाइसेंस बनवाकर वहां से एक प्राइवेट तौर पर ठगी की शुरुआत कर देता है। दोस्तों उस लाइसेंस में ये फर्जी तरीका से लाइसेंस बनवाता है और फर्जी तरीका से लाइसेंस बनवाने के बाद में यह उन्हें लाइसेंस सौंप देता है। जब लाइसेंस उनके पास आता है तो इससे उन्हें धीमे धीमे इसकी जानकारी और भनक पड़ जाती है। एक दिन हिमांशु शर्मा उनसे एक नौकरी के माध्यम से एक नौकरी लगवाने के झांसा देकर 5 लाख रुपए ले लेता है और 5 लाख रुपए लेकर मौसी की लड़की का नाम था साक्षी, जो 20 अगस्त 2023 को उसे वहां पर रूम दिलवाती है। साक्षी ने बताया हिमांशु एक आईएएस अधिकारी है, इन दिनों स्ट्रीट लीव पर है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर पीएचडी करना चाहता है। परिचय के दौरान हिमांशु को वो आईएएस अधिकारी और आई कार्ड एक फर्जी आई कार्ड बनवा कर लाता है और फर्जी आई कार्ड भी दिखा देता है और फर्जी आई कार्ड दिखाने के बाद में साफ साफ उसमें आईएएस लिखा होता है, हिमांशु जुएल आईएएस निवासी नया खंड गाजियाबाद। तो दोस्तों और कुछ तस्वीरें अपनी वन विभाग की वर्दी में दिखा देता है, जिससे संतोष शर्मा व उनकी पत्नी इस पर विश्वास करने लगती हैं कि ये आईएएस ऑफिसर होगा। और जब तस्वीर उन्हें और जो तस्वीर देखने के बाद में वो जब विश्वास करने लगते हैं तो उसकी मौसी जो हिमांशु जुएल की होती है सुधा, उनकी लड़की होती है साक्षी जंतवाल, वो भी कहती है कुछ दिन इसे अपने घर पर रहने दें ताकि यह पढ़ाई कर सके। साथ ही बताया कि हिमांशु और वह एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। दोस्तों साक्षी और हिमांशु की बात पर भरोसा कर संतोष शर्मा ने उसे अपने घर पर रहने दिया। इस दौरान उनकी बात अपनी माता लता देवी और पिता विजय भूषण से भी ये करवाता है, अपनी बात को अपने माता पिता से भी करवाता है, जिससे कि जो मकान मालिक संतोष शर्मा है उन्हें अधिक भरोसा होने लगा। जब ये बात करवाता है तो वो अभी बताते हैं कि उनका बेटा वर्तमान में एफसीआई में तैनात है और जल्द ही बलरामपुर में एडीएम का चार्ज लेगा। दोस्तों यह सुनकर
मकान मालिक भी खुश होते हैं कि हमारा मकान में एक एडीएम किराए पर रह रहा है। इससे उन्हें भी कोई सरकारी काम पड़ता है तो करवाने में आसानी होगी। इसी दौरान वह संतोष शर्मा एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक फर्जी लाइसेंस जारी करवा देता है और साथ ही उनकी पत्नी को भारतीय मानक ब्यूरो का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे देता है। संतोष शर्मा के घर पर रहने के दौरान वह फर्जी आईएएस अधिकारी हिमांशु उनसे गाजियाबाद में घर के निर्माण के नाम पर 6.5 लाख रुपए और उनकी पत्नी से 3.5 लाख रुपए खाते में और 5 लाख रुपए नकद प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, वह कहता है कि मैं गाजियाबाद में अपना घर निर्माण करवा रहा हूं। इससे वो उनसे 3.5 लाख रुपए और उनकी पत्नी से 3.5 लाख रुपए, उनसे 6 लाख रुपए इस प्रकार से उनसे एकत्रित कर लेता है। दोस्तों, जब यह 7 लाख रुपए के गहने और एक जो घर में 1,26,000 रुपए का मोबाइल अन्य सामान लेकर भी फरार हो जाता है। जब संतोष शर्मा को उसके अधिकारी न बनने पर कि ये कोई ठीक है और वो इस पर शक करने लगते हैं कि ये कोई अधिकारी नहीं है, तो वह सोचता है कि किसी दिन मेरी पोल खुल जाएगी और पोल खुल जाने के डर से वह वहां से भागने की कोशिश करने की फिराक में होता है और 7.5 लाख रुपए का जेवर और नगद कैश 1,26,000 रुपए लेकर वो वहां से भाग जाता है। दोस्तों, जो इसका आईफोन मोबाइल होता है तो वो भी इन्हीं के नाम से खरीदा जाता है और उसकी किस्त भी ये अदा नहीं कर पाता है, वापसी के नाम पर टालमोल करता रहता है। पुलिस के मुताबिक संतोष शर्मा ने जब हिमांशु जुआल को कॉल कर अपने पैसे और गहने मांगने की कोशिश की तो वह कुछ अपनी पत्नी की आपत्तिजनक फोटो भेजकर इन्हें डराने और धमकाने की कोशिश करता है और उनका कुछ वो कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यदि अधिक दबाव बनाते हो तो मैं अपनी आत्महत्या मैं आपकी हत्या करवा दूंगा। और कहता है हिमांशु के साथ इस फर्जी मामले में उसकी बेटी जो मौसी होती है, उसकी बेटी होती है साक्षी और उसके मित्र होते हैं रंजीत, अमन, आशीष और किशन गुप्ता। ये सभी मित्र शामिल होते हैं और व्यक्तियों के मिले होने का जब आरोप पुलिस को पता चलता है तो पुलिस फिलहाल हिमांशु जुआल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। कोतवाली पटेल नगर के जो प्रभारी होते हैं वो बताते हैं तो संतोष शर्मा की जो तहरीर होती है उस आधार पर आरोपी जो हिमांशु जुआल नाम का है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। दोस्तों, जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसकी जब जानकारी देहरादून और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगती है तो चौंक जाते हैं कि एक व्यक्ति फर्जी आईएएस बनकर एक परिवार का भरोसा जीतकर उनके घर पर रहा और रहने के बाद बल्कि समय समय पर लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। जब उसका भेद खुलने की नौबत आई तो घर से लाखों रुपए के गहने लेकर वहां से फरार हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जिस व्यक्ति के घर पर रह रहा था उसकी पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीर भी खींच लेता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर पर रहता है उसकी आपत्तिजनक तस्वीर भी खींच लेता है। फर्जी आईएएस अधिकारी को लेकर जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी होती है लवासना मसूरी ने स्पष्ट कर दिया कि वो कोई अधिकारी नहीं है। दोस्तों, ये पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जो था ये फर्जी बनकर रहता हुआ और रहने के बाद में ये वहां पर उनकी पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लेता है क्योंकि उनसे जो पैसा लेता है वो पैसा वापस करने के लिए बोलते हैं तो वो आपत्तिजनक तस्वीरें उनके व्हाट्सएप पर भेज देता है और बोलता है कि यदि आपने दोबारा कॉल की तो मैं इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। इसके डर से वे उसका जो इंतजार करते रहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार ऐसे ही रुपए दे दें मगर वो देने की बिल्कुल फिराक में नहीं होता है। दोस्तों, जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें पता नहीं कौन कब आपके साथ क्या कर जाए, इसलिए इस वीडियो में बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें। किसी भी व्यक्ति का जब तक हर
हर संभव उसके बारे में सही जानकारी न पता लगे तब तक उस पर विश्वास न करें। धन्यवाद। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स